जहां एक तरफ पूरा सिस्टम लोगों को मतदान करने के लिए प्रेरित और जागरूक कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ सीमांचल के हजारों परिवार मतदान से मुंह मोड़ कर पलायन कर रहे हैं। कटिहार रेलवे स्टेशन से रोजाना लोग रोजगार की तलाश में ट्रेनों में भर भर कर पलायन कर रहे हैं। स्टेशन पर मतदान करने हेतु जागरूकता फैलाने वाले रेलवे के कर्मचारी के मोटिवेशन का भी कोई असर इन पलायन कर रहे लोगों पर नहीं पड़ रहा है। और शायद वजह यह भी है कि जब पेट खाली हो तो सारे आदर्श और विचार सिर्फ किताबी बातें बनकर रह जाती हैं। जब पेट खाली हो तो सारे आइडियोलॉजी और तर्क के कोई मायने नहीं रह जाते। शायद ये लोग सही हो सकते हैं, क्योंकि जब भूख और मतदान के बीच किसी एक को चुनना पड़े तो ज़्यादातर लोग पेट की भूख मिटाने को ही पहली प्राथमिकता देंगे। जब पेट भरा हो तो सारे तर्क और विचार अच्छे लगते हैं और भूखे पेट सबसे पहले इसकी आग को बुझाना ही पहली प्राथमिकता होती है। अगर मैं भी भूखा होता तो शायद आपके सामने ये बुलेटिन करने से पहले मेरी भी प्राथमिकता पेट की भूख को मिटाना हो सकता था। हम में से कितने लोग होंगे जो भूख की इस आग को महसूस किए होंगे, और जिन्होंने महसूस नहीं किया होगा उन्हें क्या पता कि पेट की आग जब धधाती है तो सारे आदर्श, विचार और तर्क के कोई मायने नहीं रह जाते हैं। नमस्कार, मैं विकास कुमार और आज बात पेट की आग के सामने लोकतंत्र के महापर्व को छोड़कर 2 जून की रोटी के लिए सीमांचल के क्षेत्रों से हजारों की संख्या में पलायन कर रहे लोगों पर। इस रिपोर्ट को देखिए और देखकर तय कीजिए, जिस न्यू इंडिया का ताना बाना बुना जा रहा है, क्या उसके रास्ते सीमांचल होकर नहीं गुजरते? एक रिपोर्ट। ये नज़ारा है कटिहार रेलवे स्टेशन का, जहां से लोग ट्रेनों में भर भर कर रोजगार की तलाश के लिए प्रदेश जा रहे हैं। पेट की भूख के सामने लोकतंत्र का महापर्व भी छूट जाए तो छूट जाए, पहले पेट तब वोट। चौंकिए मत, हजारों की भीड़ काफी है ये समझने और समझाने के लिए कि कटिहार समेत सीमांचल इलाके से इन लोगों का वोट से कोई वास्ता नहीं है। गरीबी और बेरोजगारी की पट्टी इनके आंखों पर इस कदर बंधी है कि देश के लोकतंत्र के महापर्व में इनकी जिम्मेदारी भी इन्हें दिखाई नहीं पड़ती। इन्हें अगर कुछ सताती है तो वो है पेट की भूख। लोग कहते हैं कि नेता का काम है वोट के समय जनता के पास आना और अपना मतलब निकालना। आखिर जनता करे तो क्या करे? नेता चुनाव जीतने के बाद दोबारा ना इनके पास आते हैं और ना ही जनता की सुनते हैं। गांव में कुछ ज्यादा दिन अगर ये रुक गए तो कर्ज लेकर अपना परिवार पालने को मजबूर हो जाते हैं ये लोग। इलाके में ना कोई रोजगार है और ना ही कोई इनकी पेट की सूध लेने वाला कोई है। हजारों की संख्या में ये गरीब परिवार पेट की आग बुझाने के लिए निकल जाते हैं दिल्ली, पंजाब और अन्य राज्य में रोजगार के खातिर, रोटी की खातिर, जिंदा रहने के खातिर। कटिहार से गुजरने वाली कर्मभूमि एक्सप्रेस से वो चुभती निगाहें खिड़कियों के बाहर बेबस होकर देखती है। उस दर्द को आज तक ना प्रशासन समझ सका और ना ही शासन महसूस कर सके। दौड़ते गिरते पड़ते ये लोग निकल पड़े अपने कर्म की खातिर, जिंदा रहने के खातिर, रोटी के खातिर। जरा सोचिए, देखिए इन भीड़ों को। ट्रेन में चढ़ने के लिए कितना मारामारी है, किस तरह ट्रेन के डब्बे में खुद को ठूसने के लिए बेबस और मजबूर हैं ये लोग। जब यात्री बोगी में जगह नहीं मिली तो कैसे शौचालय की खिड़की के रास्ते खुद को और अपने परिवार को समेट लिया। आखिर पेट के खातिर रोजगार की तलाश में जो जाना है। घर छूटता है तो छूटे, अपने छूटते हैं तो छूटे, पर भूख से
प्राण न छूटे। बस इसी की लड़ाई है और यही एकमात्र लक्ष्य है। हम लोग इसलिए जा रहे हैं कि हम लोगों को कोई खेती पाती नहीं है, गरीब आदमी है। अगर हम लोग बाहर नहीं जाएंगे तो हमारे बाल बच्चे क्या खाएगा। यहाँ वोट देने से हमारा कोई बाल बच्चा कोई सुख समृद्धि नहीं मिलने वाला नहीं है। इसलिए हम लोग जा रहे हैं बाहर कि हम लोग कर्ज उठा करके अपने बाल बच्चा को कर्ज उठा करके पालन पोषण करते हैं। हम लोगों को यहाँ पर कोई काम नहीं मिलता है, इसलिए हम लोग जा रहे हैं बाहर। तो हमको इलेक्शन आ गया तो हम क्या करें, कमाने नहीं जाएंगे तो खाएंगे कैसे। वही बात, कमाने जा रहे हैं, पेट में क्या खाएंगे। हम लोग नहीं कमाएंगे तो वोट नहीं दे पाए क्या। प्रदेश जा रहे हैं कमाने के लिए। आपके देश में काम सर बेरोजगारी है ना यहाँ पे। सरकार को दावा करती है कि काम सरकार तो ऐसे बोलते रहता है। क्या होता है। सरकार तो बोलता है बहुत कुछ देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, करता सर कुछ भी नहीं है। वोट क्या देंगे सर, जब बेरोजगारी है तो सर वोट कैसे देंगे हम सर। कमाएंगे तो खाएंगे कहाँ से हम सर। घर में 4 बाल बच्चे हैं, उसको कैसे पालेंगे। रेल पुलिस और रेल के कर्मचारी ट्रेन के कुप्पे कुप्पे में यात्रियों के बीच अपना मतदान करने के लिए यात्रियों को जागरूक तो कर रहे हैं, लेकिन पेट की भूख के आगे बेबस लोगों पर इसका कोई असर पड़ता नहीं दिख रहा है। रतन कुमार और इमरान खान के साथ विकास कुमार ओझा, टाइम्स न्यूज, कटिहार। आपने कभी सोचा है कि आजादी के 72 साल बाद भी हम रोजगार के मामले में कहां पहुंचे। आजादी के बाद से सीमांचल सहित समूचे बिहार से लोगों का पलायन आज तक जारी है, तो क्यों है। मुझे तब बड़ा दुख होता है कि जब जिम्मेदार लोग कहें कि बेहतर संभावनाओं की तलाश को ही पलायन कहते हैं, तो शायद ये बोलने के पीछे वे अपनी नाकामी को छुपाने की एक नाकाम कोशिश कर रहे होते हैं। बजाय इसके वो कहते कि बिहार के सीमांचल में रोजगार की संभावनाएं नहीं है, तो शायद इस बहाने सीमांचल की समस्या देश के लोगों और हुक्मरानों तक पहुंच गई होती। पर अपनी नाकामी को छुपाने के प्रयास में इन लोगों ने ना सिर्फ सीमांचल से रोजगार की संभावनाओं का नाश कर दिया, बल्कि एक बड़ी समस्या से देश और दुनिया को अवगत ना कराने का एक बड़ा अपराध भी कर दिया। कभी वक्त मिले और आप खाली बैठे हो तो सोचिएगा जरूर कि आखिर ऐसा क्यों है। चलते चलते हम आपसे बस यही अपील करेंगे कि एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए मतदान करें, बेहतर लोगों को चुने ताकि एक बेहतर भविष्य का ताना बाना बुना जा सके। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।